ने कहा कि मुकेश खन्ना जो हैं वो आजकल के प्रोमिनेंट लोगों की कंट्रोवर्सी को उठा के बातों को उठाकर और वो जो हैं वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। मिस्टर धर्मराज जी, मैं 1990 में भी मैं लाइमलाइट में था जब मैंने आपके साथ महाभारत की। 2020 में भी मैं लाइमलाइट में हूँ, जहाँ मेरी शक्तिमान चल रही है, चल चुकी है, चलती जा रही है और भी आगे चलने वाली है। मुझे लाइमलाइट की आवश्यकता नहीं। और कौन से प्रोमिनेंट लोगों की बात कर रहे हैं आप? अगर मुझे प्रोमिनेंट लोगों से अगर कैश करवाना था तो इनसे भी बड़े बड़े लोग बैठे थे जिसके पास मैं ऑफिस में जाके चाय पीता था, जो आप करते होंगे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, किसी के ऑफिस में जाके मैंने दुआ सलामी नहीं की। मैंने बोला इसलिए कि ये लोग वो शख्स थे जो या तो महाभारत के धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसने महाभारत के द्रौपदी के यहां पर टाटू लगा दिया था। मैंने उस शख्स के लिए, उस शख्स के खिलाफ इसलिए बोला कि वो लोग महाभारत के छेड़छाड़ कर रहे थे। किसी और दूसरे प्रोमिनेंट की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उसके बारे में ये बात थी कि ड्रग्स की पार्टी हो रही थी। और अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़े एक्टर की लड़की के खिलाफ मैं कुछ बोल गया, मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि आजकल के बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि हनुमान संजीवनी पहाड़ किसके लिए लेकर आया था। ये मैंने नहीं कहा था, ये करोड़पति के प्रोग्राम, करोड़पति शो में ये बात निकली थी। और मैंने उसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया कि मुझे लगता कि इस घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। आज का बच्चा क्या क्या करता, तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है। इस पर तो मैं आपसे बहस क्या शास्त्रार्थ कर सकता हूं कि मैंने क्यों बोला। सो मत कहिए कि मैं लाइमलाइट लेने के लिए मैंने इनके खिलाफ बोला है। मैं आज भी बोलूंगा, अगर कोई भी आदमी महाभारत के खिलाफ छेड़छाड़ करेगा या कोई हमारे समाज के बच्चों के खिलाफ या हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोलूंगा। मुझे मालूम है लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन पसंद उनको नहीं आती जिनके इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। पूरा देश कहता है कि आप बहुत सही कह रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, आप में हिम्मत है। और मैं साफ कहता हूं, कल ही मैंने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा बोलता वो है जिसके अंदर हिम्मत होती है। सही है गलत तो बात की बात है, पहले आदमी बोलता तब है जब उसके अंदर हिम्मत होती है। मेरे अंदर हिम्मत जागी थी तो मैंने बोला था। तो आप मुझको ये मत कहिए कि मैं लाइमलाइट लाने के लिए कर रहा था। एक और मैं तो कहूँगा कि एज एन एक्टर भी और एज एन इंसान भी आपने मुझे एक एमेच्योर स्टेटमेंट दिया है। आप एक्टर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं अगर कहता हूँ मैं 40 साल से हूँ तो इसका मतलब आप भी 30-40 साल से जुड़े हुए हैं। आपको फिल्मों का ज्ञान है और आप कहते हो सडनली इस बात को लेकर मेरी पकड़ लिया आपने कि वल्गर है ये शो। तो आपने कहा था कि देखो कोई भी फिल्म वल्गर नहीं होती, कोई भी फिल्म गुड होती है, बैड होती है, या हिट होती है या फ्लॉप होती है। अरे साहब, पोर्नो फिल्म हो या अश्लील फिल्म हो, उसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? आप ये कहोगे कि अच्छी है कि बुरी है, या हिट है कि फ्लॉप है? नहीं साहब, उसके लिए XXX लिखना पड़ता है। वो उसकी रेटिंग अलग होती है। उसको वल्गर ही कहना पड़ता है, अश्लील ही कहना पड़ता है। वो इस कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि वो नॉर्मल फिल्म नहीं है, वो एबनॉर्मल फिल्म है। जो वही देखते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं और जो अगर हमारे देश के बच्चों के माइंड पे इफेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि ये शो अश्लील है, असभ्य है, तो मैंने कोई गलत नहीं कहा। आज भी मैं अपनी बात से टिका हुआ हूं। जिस तरह से मर्द औरतों के कपड़े पहनकर आके बोलती है, ए मैं तेरे पास बैठ सकती है क्या, और आप उसको कंपेयर करते। अर्जुन ने कहा था, अरे अर्जुन ने नाचा था अपनी शाप की वजह से, 1 साल की अज्ञातवास की वजह से, और वो उत्तरा को डांस सिखा रहा था, योद्धा बन के नाचा था वो। और उसने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की जो आप करते हैं। मर्द भी डांस करते हैं, हमारे गोपी कृष्ण जी को भी देखिए, इतना अच्छा डांस करते हैं। आपने कहा कि आपने वो शो छोड़ के क्यों नहीं चला गया? आप गोपी कृष्ण जी के शो पे चले नहीं जाते क्योंकि महाभारत, माफ करना, मुझको जितना ज्ञान महाभारत का आपको नहीं है। अर्जुन ने जो कुछ भी किया था वो करना था। उसके व्यास मुनि के महाभारत में वो बहुत महत्वपूर्ण 1 साल, इसको विराट पर्व कहते हैं, विराट पर्व, जहां पर आपको बनना पड़ा था। वो राजा के साथ बैठकर आप पासा खेलते रहते हो। युधिष्ठिर को उसका पासा खेलने वाला बनाया था, भीम को रसोईया बना दिया गया था, नकुल सहदेव अश्व संभालते थे, अर्जुन को बिरहन्नला बनना पड़ा था, रूपा गागुली को, अपने हमारी जो द्रौपदी को जो है दासी बनना पड़ा था। तो ये इसलिए था, ये वल्गर नहीं थे। यहां जो कुछ होता है वो वल्गर है। और आप कहोगे कि भी इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं, आपको एंजॉय करना चाहिए, है करना चाहिए। सब कॉमेडी सिचुएशनल होती है। हमारे यहां पर कॉमेडी क्या होती है? आप मोटा दिखा दो, आप गंजा दिखा दो, आप काना दिखा दो,
आप आकार, वजन, और कभी कभी तो फॉरेन कंट्री में भी कहते हैं रेसिज्म, कलर के ऊपर आप लोग कॉमेडी बना देते हो। कॉमेडी ये नहीं होती, कॉमेडी वो होती जो चलती का नाम गाड़ी फिल्म थी एक। देखिएगा उसको, आप जितनी बार देखोगे आपको हंसी आएगी, हर 2 मिनट के बाद आपको हंसी आएगी। किशोर कुमार, अनूप कुमार और अशोक जी, तीनों भाइयों ने जो, और मधुबाला के साथ के मिल के जो कहानी बनी थी वो सिचुएशनल कॉमेडी थी, उसको कॉमेडी बोलते हैं। आजकल की कॉमेडी का स्तर इतना गिर गया है कि आपको हंसने के लिए बीच में एक सिंहासन रखना पड़ता है जिसके अंदर आदमी बैठकर हंसता रहता है। उनको कहा जाता है कि आप हंसते रहिए, आपको पैसे मिलेंगे, हंसी नहीं भी है तो भी हंसो आप। ये बात मैं पिछली बार भी अपनी वीडियो में कह चुका हूं। तो मत कहिए कि मैंने ये बात कही है, मैं ये बात इसलिए नहीं कही थी मैंने, और ये बात वल्गर है, वल्गर फिल्म थी तो वल्गर है, और वो वल्गर शो है तो वल्गर शो है। वो हमारे देश के लोगों को, आज मेरी बात का सब समर्थन कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो के कंटेंट्स में, कमेंट्स में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। सो लेट अस नॉट टॉक। और मुझे तो हैरानी है कि आप क्यों बोले आप तो सिर्फ एक पैसेंजर थे, उस गाड़ी में सवार हो गए थे। ये पूरी महाभारत की यूनिट उस वक्त को इन्वाइटेड थी। आपने तो मुझ पे भी तंज कसा कि मुकेश खन्ना को तो अंगूर भी नहीं मिले। अरे छोड़िए, मुझे इनविटेशन का क्या करना है, मुझे इनविटेशन मिलता है या ना मिलता, मैं तो ना करने को पहले ही 1 महीने पहले बोल चुका था। आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग उस शो में आए तो आप सिर्फ उसमें वहां पर इनवाइटेड गेस्ट थे और आपने अपनी अपनी कहानियां सुनाई महाभारत की, जोक सुनाए महाभारत के, संस्मरण सुनाए आपने। आप उस शो के प्रोड्यूसर नहीं थे। जिस तरह से आपने मैं बात कर रहा था कपिल शो के बारे में, मैं बात कर रहा हूं कि इस शो में कितनी वल्गैरिटी होती है। इस शो को, इसमें लोगों को, अरुण गोविल जैसे राम कैरेक्टर को पूछा जाता है कि आप भी वीआईपी अंडरवेयर पहनते हो। मुझे उस बातों पर जब मैं कटाक्ष कर रहा था, मैं बोल रहा था, आप यहां से बोल पड़े। आप प्रोड्यूसर नहीं है इसके। बोलना था तो कपिल शर्मा जी को बोलना था या उनके प्रोड्यूसर को बोलना था। तो मुझे हैरानी है कि आपका ना लेना ना देना, आपने मेरी बात को पकड़ लिया और चढ़ गए मेरे ऊपर। मैं तो आप पे भी आरोप लगा सकता हूं कि आप मेरे गरम गरम तवे पे आप अपनी रोटियां सेक रहे थे। आप कहते हैं जैसे लाइमलाइट मैं लेता हूं उनका नाम लेकर, आपने मेरे इस कंट्रोवर्सी में भिजकर आपने क्या अपनी लाइमलाइट बढ़ाई है। लोग ये भी मुझे कह रहे हैं सर आप क्यों बात कर रहे हैं उनसे। तो आपका कुछ लेना नहीं देना था, पर मुझे ऐसा लगा पैशनेट आपने उसकी बहुत डिफेंस किया उसको। और इसके साथ में आपने जोड़ दिया एक और चीज को कि मुकेश खन्ना को क्यों नहीं बुलाया गया था, क्योंकि आपने बड़े दावे के साथ कहा कि सर्वे किया जाता है शो की तरफ से, मालूम किया जाता है कि किसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको बुलाओ, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको नहीं बुलाओ। अरे माफ करना, प्रूव कर दो इस सर्वे को, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। प्रूव कर दो कि ये शो वाले ऐसे सर्वे करते हैं और फिर बुलाते हैं। क्रिकेटर्स अगर 6 आ रहे होते हैं तो चेक करते हैं इस क्रिकेटर को किसको मजाकिया सेंस है, नहीं है उसको हटाओ। ये बड़े बड़े एक्टर आते हैं, अक्षय कुमार आता है, सलमान खान आता है, शाहरुख खान आता है, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। आप क्या उसमें आप उसको चूज करते हो? नहीं, वो लोग वहां आपके शो में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज हो रही होती है, उस करंट फिल्म का प्रमोशन करने को आते हैं। और ये भी नहीं, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आपको शो वाले को पैसा देता है इसके लिए, तब जाके वहां पर आके बैठते हैं और हंसी मजाक में उनकी फिल्म का प्रमोशन हो जाता है। और आप कहते हो कि महाभारत की टीम को बुलाने के पहले सर्वे हुआ था, और जैसे कि आपकी बातों से मुझे लगता है कि ये मालूम हुआ होगा कि मुकेश खन्ना तो बहुत खड़ूस है, उसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो मुकेश खन्ना को मत इन्वाइट करो। अरे साहब प्रूव कर दो, मैं हार जाऊंगा, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता। आप लोग जब पहुंचे हो ना, महाभारत और रामायण के आर्टिस्ट, उस शो की टीआरपी बढ़ी है, उनको टीआरपी मिलती है आपकी वजह से। आप पर एहसान नहीं कर रहे जो आप मान रहे हो कि अंगूर मिले मेरे को, आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उन पर एहसान कर रहे हैं। उनको भी चाहिए, उनको भी शो चलाना होता है। सो डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस नॉनसेंसेस। और बात हो रही है कि मैं फ्लॉप एक्टर था या मेरी इज्जत है कि नहीं। मैं आपको बता दूं अधर्मराज जी, 40 साल हो गए मुझे। मेरी इज्जत इसलिए नहीं होती कि मैंने महाभारत में भीष्म पितामह का रोल अच्छा किया। लोग कहते बहुत अच्छा किया, आप जैसा कोई कर ही नहीं सकता। खैर छोड़ो, मैं कभी उसको लेकर आकाश में नहीं उड़ा, मैं ज़मीन पर रहा हूँ। पर मेरी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैंने महाभारत किया है। आपने भी युधिष्ठिर का रोल किया है, आप भी आज तक उसी का खा रहे हो, लेकिन मेरी इज्जत सिर्फ उसके लिए नहीं है। मैंने उसके बाद भी एक बहुत बड़ा शो किया जो देश के करोड़ों वासियों और बच्चों के दिलों में बैठा हुआ है, शक्तिमान नाम है उसका। मेरी इज्जत उसकी वजह से भी होती है। और मेरी इज्जत इसलिए भी होती है कि मेरा अपना एक चैनल है जिसमें आप मुझे इस वक्त देख रहे हो, भीष्म इंटरनेशनल।
जिसकी मुझे बताई गई कि आज के दिन में उसकी सब्सक्राइबर्स 7,40,000 के ऊपर हैं। और आप देख लीजिए कि उसमें मैंने 240 के ऊपर वीडियोस डाले हैं और अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी सोच को प्रकट किया है। मुझे उस सोच की वजह से लोग मुझे लाइक करते हैं। ये मत कहिए कि मेरी आपकी भी मुकेश खन्ना तो, हाँ एक लास्ट में एक और बात भी बोलना चाहूँगा जो मैं भूल रहा था। आपने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी मुझे कि भाई मुकेश खन्ना तो महाभारत में एक्टर था, मैं भी एक्टर था। कोई मुकेश खन्ना ने कोई पीएचडी नहीं कर रखी थी महाभारत में। साहब मैंने पीएचडी ही करके रखी थी, महाभारत में कोई पीएचडी नहीं होती। लेकिन जितना ज्ञान मुझे था ना धर्मराज जी महाभारत का, वो बहुत पूरे यूनिट में कई लोगों को नहीं होगा, क्योंकि महाभारत इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी रामायण पॉपुलर है। रामायण में घर घर में रामायण का रामलीला का और पाठ होता है। महाभारत उस वक्त लोगों को हैरानी थी कि शांतनु के 7 बच्चे थे, 8वां बच्चा था, किसी को नहीं पता था ये कहानी। सो मैं जानता था क्योंकि मैंने बचपन में बच्चों को हमारी बिल्डिंग के पढ़ के सुनाया गीता प्रेस गोरखपुर की 2 संक्षिप्त महाभारत। उस वक्त मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मैंने पूरी चार्ट ली थी। तो ये मत कहिए कि तुम भी एक्टर हो और मैं भी एक्टर हूं। साहब कई जगह पे एक्टर पूरी कहानी फिल्म की जाने कोई जरूरी नहीं होता। आजकल तो एक्टर आता है और अपने डायलॉग बोलता है, उसको अपना रोल मालूम है, उसको पूरी कहानी का आता पता नहीं मालूम होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा दो निकल जाओ। आपको ज्ञान नहीं होगा, मुझे ज्ञान था। मैं आपको अभी भी कह चुका कि मुझे एक बार गूफी को ही पता था कि मुझे नॉलेज है। मुझे गूफी ने एक बार कास्टिंग करने के टाइम पूछा था, मुकेश ये सात्विकी कौन था? तो मैंने कहा था सात्विकी योद्धा था और बहुत बड़ा वक्ता था। तो कास्टिंग करने के लिए मुझसे पूछा गया था, पूछा जाता था। और मैंने ये संक्षिप्त महाभारत आपको बता दूं, ये दोनों किताबें मैंने, जो नहीं करता शायद कोई भी एक्टर, जो मैंने किया था, क्योंकि मैं चोपड़ा साहब के ऑफिस में आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था। मुझे भी अर्जुन करना था, मुझे भी कर्ण करना था। मैं वेट कर रहा था कि मुझे कौन सा रोल मिलेगा, जो मैंने आज तक किसी प्रोडक्शन ऑफिस में नहीं गया। वहाँ मैंने एक धृष्टता की, मैंने डॉक्टर राय साहब जो लिख रहे थे, मैंने उनको प्रेजेंट किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त महाभारत है, इसको आप रखिए रेफरेंस के लिए। बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स भी होते हैं हर पेज के ऊपर। और चोपड़ा साहब की भी टेबल पे मैंने उनको प्रेजेंट किया था। और आप मुझे कहते हो कि आप भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर। नहीं साहब, मैंने पीएचडी बोलो कुछ भी बोलो, महाभारत का ज्ञान था। हो सकता है इसीलिए शायद मैं रोल के साथ न्याय कर पाया हूं, जो लोग कहते हैं कि आपने न्याय किया है। और हो सकता है कि आप उस हद तक नहीं जा सके जिस हद तक युधिष्ठिर को जाना चाहिए। मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि मैं इस बात को, मुझे दुख है कि हम महाभारत के आर्टिस्ट, जिसको हम उस जमाने में 2 साल फैमिली बनकर रहे थे। हमने सैकड़ों शो किए हैं पूरे 40 सालों में। हम ग्रुप में जाते थे, हमको बुलाया जाता था। कोई भी आदमी अपना ऑर्गेनाइजर का, चाहे वो दुनिया भर के, चाहे परतवाड़ा से लेकर हम आसाम के गुवाहाटी से लेकर, हम लोग जम्मू से लेकर, हम लोग नागपुर से लेकर गुजरात तक घूमे थे, साथ में जाते थे, फैमिली थी। तो मुझे दुख है कि हम आज, हमारा एक फैमिली मेंबर मेरे खिलाफ बोल रहा है। हम लोग अपनी एक फैमिली की बात को, इसलिए मुझे खुशी नहीं है कि मैं आपके खिलाफ क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने पहला तीर आपने चलाया है। और मैं वो भीष्म पितामह नहीं हूं जो तीरों की बाणों की शैया पर लेट जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोला, लेकिन मुझे खुशी नहीं है कि मैं बोला, क्योंकि हमने अपनी सारी बातें पब्लिक के सामने, जैसे वो कहते हैं कि डोंट वॉश योर क्लोथ्स, फैमिली क्लोथ्स इन द मार्केट, हमने किया है। मुझे भी महाभारत के आर्टिस्टों ने भी मुझे फ़ोन करके बताया है, मुकेश हम सब आपका समर्थन कर रहे हैं। आज तो मैंने सुना आपके पेपर में भी नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण का स्टेटमेंट आया है कि हम सब ने डिस्कस करके डिसाइड किया है कि भी आपको, आपके बारे में खामखा इतना कुछ बोला जा रहा है। सो मैंने थैंक्स भी कहा है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जितना मुझे बोलना था मैं बोल गया, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। हम इस चैप्टर को यहीं बंद कर दें तो अच्छा है। हालांकि अधर्मराज जी कहे गए हैं कि अगर मुकेश खन्ना बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। मत बोलिए, आप एक्सपोज्ड हो चुके हैं। मेरी एडवाइस है आपको, जो उस वक्त भी मैं भीष्म पितामह बन के युधिष्ठिर को दिया करता था, कि आप अपना धर्म जानिए और आप अपने दायरे में रहिए। सो लेट अस क्लोज दिस चैप्टर। जिसको जानना था वो जान चुका है। मेरा पंगा जो है वो कपिल शर्मा शो से है, आपसे नहीं है। So don't get inside this problem between me and Kapil show.
वो बुरा है तो आज भी मैं बुरा कहता हूं। सबकी अपनी अपनी राय है, मुझे अपनी राय रखने का हक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से।